ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसराइल की तारीख़ में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइल को किसी ने टक्कर दी है। चूँकि हमेशा से इसराइल के पास टेक्नोलॉजी की पावर रही है, इसलिए इसराइल हमास के मुकाबले में हमेशा पावरफुल रहा है। इसराइल हमास से जंग तो शायद जीत रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इसराइल जंग हार रहा है। यानी मीडिया में इसराइल जंग हार रहा है, मीडिया फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहा है और इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहा है, जिससे दुनिया में एक तासुर जाता है कि इसराइल मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। और ये बात हकीकत है कि इसराइल कई सालों से फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। दूसरा, इसराइल परसेप्शन में इस दफ़ा जंग हार रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत बहुत हद तक बढ़ रही है। शायद इसराइल हमास और फ़लस्तीन पर जुल्म करके थोड़ा आगे चला जाए, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर इसराइल की रसवाई हो रही है। इंटरनेशनल सतह पर इसराइल जंग हार रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि पहले कोई भी मुल्क इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोलता था। अब मलेशिया ने OIC के इजलास में ये मुतालबा किया है कि इसराइल के अंदर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए फ़ौजें रवाना की जाए। अब वक्त आ चुका है कि हमें हक़ के लिए निकलना चाहिए। वो अलग बात है कि मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, अब एक और बड़ा वाक़या पेश आया है जिसको इसराइली रबी दूसरे अंदाज में देख रहे हैं। वो वाक़या ऐसे ही है जिस तरह हम मस्जिद में इबादत करते हैं। इसी तरह यहूदियों की बड़ी इबादतगाह यरूशलेम के अंदर ये वो यरूशलेम है जिसके बारे में इसराइली ये क्लेम करते हैं कि ये 2000 साल पहले से हमारा कैपिटल है और यहाँ पर हमारे मसीहा ने आना है। हमने मस्जिद अक्सा की जगह पुराना 3rd टेम्पल कायम करना है और फिर यहाँ से शाम, अरब वर्ल्ड और हर जगह पर ग्रेटर इसराइल को लेकर जाना है और दुनिया में हमारी बादशाहत कायम होगी। इस यरूशलेम के अंदर बहुत सारे यहूदी एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहूदी अपनी इबादत गाह में गए हैं। ये मुसलमानों को बद्दुआ देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर ये तो रात पढ़ते हैं, तो रात के बाद अपने मसीहा की आमद, मुसलमानों की तबाही और जल्द आ 3rd टेम्पल की दुआएं मांगते हैं। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो अचानक एक हादसा पेश आता है कि वहाँ पर स्टेज गिर जाता है और स्टेज गिरने के बाद कई लोग मर गए और कई लोग ज़ख्मी भी हुए। 200 के करीब लोग शदीद ज़ख्मी हुए। अब वहाँ पर लोग ये बातें कर रहे हैं कि यहूदियों को खुदा की तरफ से एक पैगाम था कि तुम लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो, तुम लोग मासूम बच्चों को मार रहे हो, तुम लोग औरतों को मार रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब आया है। नाज़रीन, अब जो इसराइल के मजहबी यहूदी हैं, काले हैट इन्होंने पहने होते हैं, वो कोरोना को भी नहीं मानते। जब ये यहूदी दीवारे किरिया पर आते हैं तो वहाँ पर लिबरल यहूदी भी आते हैं और वो इनसे बड़ी नफ़रत करते हैं। इनका कहना है कि ये बड़े कट्टर किस्म के इंतहा पसंद यहूदी हैं। अब वहाँ पर जब ये अपने खुदा से दुआ मांग रहे थे कि मसीहा की आमद का वक्त हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि मस्जिद अक्सा को गिराया जाए और यहाँ पर 3rd टेम्पल कायम किया जाए, तो वहाँ पर कुदरत की तरफ से इनको एक पैगाम दिया गया कि अचानक एक हादसा पेश आया। इस हादसे में कई यहूदी मारे गए। नाज़रीन, इसराइल के अंदर वहाँ के रबी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम खुदा के लिए चुने हुए लोग हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए इनके पास कैसी कैसी दलीलें मौजूद हैं कि आज से 3-4 हज़ार साल पहले ये हमारा घर था। इससे ज़्यादा बेशर्म लोग आपने दुनिया में नहीं देखे होंगे। मिसाल के तौर पर आपने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया और 30-40 साल से आप इस घर में रह रहे हो और कल को कोई शख्स आता है और वो आपसे कहता है कि ये घर तो 3-4 हज़ार साल से हमारा है, मैं इस घर में रहता था, तो तुम इस घर से निकलो। तो क्या ये घर इसका हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और ये कहते हैं कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। नाज़रीन, अब चुने हुए लोगों को इस वक्त पूरी दुनिया में गालियाँ पड़ रही हैं। हमास की जानिब से इनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब तो इसराइल की एयरफोर्स ने, इनकी डिफेंस फोर्स ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हमास की जानिब से 3200 रॉकेट मारे गए हैं और इनमें से 90% रॉकेट हमने रोक लिए हैं और 10% रॉकेट रोकने में नाकाम हुए हैं। तो ये 10% रॉकेट की तादाद की बात करें तो इनकी तादाद तकरीबन 400 बनती है। इन 400 रॉकेटों ने इसराइल में तबाही फेर दी है। इन रॉकेटों के हमलों से कई इसराइली फौजी मारे गए हैं। 100 के करीब लोग तो इन्होंने खुद ही बताए थे इन हमलों में मारे गए हैं और 800 के करीब शदीद ज़ख्मी बताए थे। लेकिन इसराइल के लोगों ने नेतन्याहू को कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इससे कई गुना ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इसलिए इसराइल ने अल जज़ीरा की बिल्डिंग को भी तबाह किया है। वो दुनिया को सच दिखा रहे थे।
नाज़रीन इस वक्त इसराइल में सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब व गरीब हो चुकी है। इसराइलियों ने मुसलमानों की अहादीस पर अमल करते हुए गरगद के दरख्त धड़ाधड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। ये वो दरख्त हैं जो अहादीस में कहा जाता है कि यहूदियों की हिफाजत करेंगे। अब इनको हमारी हदीसों के ऊपर एतबार है। इसका मतलब है कि एक चीज़ तो इन्होंने तय कर ली है कि इनकी जानों को मुसलमानों से खदशा होगा, क्योंकि हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कि वहाँ पर यहूदियों को मारा जाएगा। दरख्त बोल पड़ेंगे, पत्थर बोल पड़ेंगे, लेकिन गरगद का दरख्त नहीं बोलेगा। इसलिए इन्होंने गरगद के दरख्त लगाने शुरू कर दिए। इसके अलावा यहूदी हर वो काम कर रहे हैं जिसमें इनका फ़ायदा है। इसराइली रबी की जानिब से कहा गया है कि 26 मई को अमेरिका के ऊपर से सुर्ख चांद ने गुजरना है। सुर्ख चांद का अमेरिका के ऊपर से गुजरना अमेरिका की तबाही की अलामत है और इसराइली सुपर पावर बनने की निशानी है। लिहाजा यहूदी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को गिराने, मसीहा की आमद और थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए खसूसी दुआ करने के लिए आए थे, लेकिन कुदरत ने इनका तख्ता उल्ट दिया है। इस पूरे खेल के अंदर इसराइल को एक सबक और पैगाम मिला है कि तुम जुल्म कर रहे हो और तुम बुरी तरह बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश कर लो आखिर में जीत सच्चाई की होनी है और मुसलमानों की होनी है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।